जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है हमारा इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो इसके अंदर हम बेसिकली भाई आपके जो मेनली हम रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड आपका रोडवेज, इन चारों के बारे में हम क्या करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि देखने के लिए कि यूपीएससी इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन को फ्रेम आउट करता है। एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूं भाई, आपके वाटरवेज, रोडवेज एंड आपका क्या बचा, रेलवेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए में भाई लगातार फ्रीक्वेंटली अगर मैं बताऊं तो लास्ट 4 ईयर से एक ना एक क्वेश्चन यहां से आ ही रहा है भाई। ठीक है, एनडीए 2 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था और आपका एनडीए 1 2022 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था। ठीक है ना, तो इस टॉपिक से आप एक क्वेश्चन यहां से आराम से ग्रैप आउट कर सकते हैं भाई। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो भाई क्या कह रहा है भाई पहला पॉइंट, जस्ट अ मिनट। क्या कह रहा है भाई आपका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड आपके पोर्टल कनेक्टिविटी। पोर्टल कनेक्टिविटी का मतलब मैं आप बात बताऊं तो जो आपके माइनर पोर्ट्स हैं, तो पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टल कनेक्टिविटी कहते हैं भाई। जैसे आप ये इमेज देख पा रहे हैं भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। क्या बात कर रहा है भाई, जो इंडिया में जो आपका रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है एंड द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया। ठीक है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, एशिया में सबसे ज्यादा है और क्या कह सकते हैं भाई आपका वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। तो एक क्वेश्चन यहां से आपके जीके ट्राई करते हैं भाई, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कौन सी है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल जर्नी कौन सी है भाई, कोई मुझे बताएगा? चलिए भाई गेस कीजिए सारे बच्चे, कौन सी होगी भाई। तो मैं बताता हूं भाई, आपकी विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी आपकी? विवेक एक्सप्रेस है आपकी, जो कि कहां से आपका डिब्रूगढ़ टाउन, डीबीआरटी डिब्रूगढ़ टाउन टू कन्याकुमारी है भाई। ये इंडिया की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जर्नी है भाई रेलवे में। शॉर्टेड एक क्वेश्चन ये भी आया था भाई। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई ट्रांसपोर्ट का यूज क्या है, द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन अवर नीड टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू देयर अवेलेबिलिटी टू द प्लेस फॉर देयर यूजेज। ठीक है, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर ट्रांसपोर्ट, जो हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हर जगह अवेलेबल हो। ठीक है, और भाई ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो पॉकेट है वो कितना आपको अलाउ करती है भाई। जस्ट फॉर द एग्जांपल, हर कोई भाई देखो एरोप्लेन में भाई हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसलिए जो आपका यूज करते हैं मेजरली आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड आपका रेलवेज। क्लियर? अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में तो वो सबसे चीपर तो नहीं कह सकते उसका, पर वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है वो। क्लियर? क्या है आपका, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। जस्ट फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहां से, चेन्नई से अगर आप अंडमान एंड निकोबार ट्रैवल कर रहे हो तो बाई एयर आई थिंक मेरे हिसाब से 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की फ्लाइट जर्नी है। क्लियर? रेलवे है नहीं, क्योंकि भाई वो अपने एक आइलैंड है, रेलवे उसके पे है नहीं। अब बचा वाटरवेज। ठीक है, तो वाटरवेज में भाई अप्रोक्स आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं आपको, कहां से, आपके चेन्नई से लेके आपको अंडमान जाने के लिए। क्लियर? तो ये भी डिपेंड करता है भाई कौन से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कहां पर अवेलेबल है भाई। क्लियर? ह्यूमन बीइंग यूज वेरियस मेथड, जो आपके ह्यूमन बीइंग है भाई वो वेरियस मेथड को यूज करते हैं किसके लिए, आपके गुड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कमोडिटीज को ट्रांसफर करने के लिए, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है भाई, तो ये जो कुछ पर्टिकुलर जो आपने चीज पढ़ी है भाई, ये क्या है, नीड है किसकी, ह्यूमन बीइंग की, एक मानव की नीड है भाई अपने आप को जो ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए भाई। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं, तो आप इमेज से देख पा रहे होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट बारे में। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई आपका, द पाथवे एंड अनमेंटल्ड रोड। कौन सा आपका, द पाथवे एंड आपका अनमेंटल रोड हैव बीन यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, जो आपका लैंड रूट है भाई उसको हम एंशिएंट टाइम से हम उसको क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं। जस्ट फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें रेलवेज के बारे में, तो रेलवेज कब आया था, 1854 में, जब आपके लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे भाई। ठीक है, आपका एयरवेज और बाद में आया था।
तो जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है वो पहले से ही प्राचीन टाइम से ही चलता आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को और एंशियंट में अगर हम लेके जाएं तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा कि भाई वो लोग वाटरवेज एंड रोडवेज का ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। किसके लिए भाई? अपनी जो भी कम्योडिटीज को उसको सेल एंड बाय करने के लिए। वहां पर जो सील है भाई, सील किसका प्रमाण था? सील भाई एक मर्चेंट का प्रमाण था कि भाई किस मर्चेंट ने कौन सी चीज कहां से कहां को ट्रांसफर करी है या भेजी है भाई। क्लियर? तो ये हो गया एक एग्जांपल कि हम इसको बहुत ही एंशिएंट टाइम से यूज कर रहे हैं। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट आपका? इकोनॉमिक एंड आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेटल रोड एंड रेलवेज वर डेवलप। ठीक है, जो आपकी मेटल रोड मतलब जो आपकी आरसीसी की रोड है एंड जो आपका रेलवेज है वो डेवलप्ड हुआ टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड। किसके लिए? आपके जो बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ गुड्स है भाई उसको मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहां से? एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रोड हैपन टू बी द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इंडिया में भाई मेजरली जो लोग ट्रांसफर करते हैं भाई आपका, तो वो रोड ट्रांसपोर्ट है भाई। कैसा है आपका? रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो इंडिया की बैकबोन इकोनॉमी के में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का योगदान है भाई? बताइए भाई, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का योगदान है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? तो आपको पता होगा भाई इंडियन रेलवेज। क्या है आपका? इंडियन रेलवेज। आपको पता होगा भाई कोविड के टाइम में भाई इंडियन रेलवेज ने भाई अपने गुड को ट्रांसपोर्ट करके बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। किसको? इंडिया को। क्लियर? यस और नो भाई? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। इंडिया में क्या है भाई? जो रोड नेटवर्क है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद द टोटल लेंथ ऑफ 5897,671 किलोमीटर। ठीक है, और 36,64,643 माइल की अगर हम बात करें तो मील में इतना है भाई। ठीक है, एज किसके अकॉर्डिंग? 31 मार्च 2017 के अकॉर्डिंग ये एक रिपोर्ट है, उसके रिगार्डिंग जो आपके मिनिस्ट्री एंड रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ने एक पब्लिश करी थी उसका एक रिकॉर्ड है भाई ये वाला। क्लियर? तो आप यहां से अनुमान लगा पा रहे होंगे कि जो रोड नेटवर्क है वो कितना वास्ट है भाई। क्लियर? अबाउट द 85% ऑफ पैसेंजर, कितने आपके? 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्राइट एंड ट्रैफिक आर कैरिड बाय द रोड एवरी ईयर। ठीक है, जो आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो होता है भाई आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का, वो कितना है भाई आपका? 70% है भाई यहां पर। ठीक है, एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सूटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल। ये है इंपॉर्टेंट भाई। हम शॉर्ट ट्रेवल के लिए भाई हम क्या यूज करते हैं भाई? अपनी व्हीकल का यूज करते हैं, रोड आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो हम मेजरली रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ना कि हम रेलवेज का यूज करते हैं। अगर हमें कहीं लॉन्ग जर्नी करनी है, अगर हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है तो हम क्या करेंगे? आपके एयर ट्रांसपोर्ट को हम करेंगे। इन केस अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो हम किसका यूज करेंगे? हम रेलवेज का यूज करेंगे भाई। शॉर्टेड? यस और नो भाई? क्लियर? फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, क्या है आपके? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड क्लासिफाइड है भाई आपकी कुछ 4 कैटेगरी हैं आपकी। सबसे पहले भाई कौन सी? आपका नेशनल हाईवे। कौन सा आपका? नेशनल हाईवे, जिसको हम एनएच बोलते हैं आपका। फिर आपके स्टेट हाईवे हैं भाई, जिसको हम एसएच बोलते हैं। फिर आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो रोड होती हैं भाई उसके बारे में बात कर रहा है। एंड आपका रूरल रोड, जो आपकी ग्रामीण रोड होती है। कौन सी आपकी? ग्रामीण रोड। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मैं यहां से बताऊं, आपने सुना होगा बीआरओ के बारे में। किसके बारे में सुना होगा आपने? बीआरओ के बारे में। ये भी एक अथॉरिटी है भाई रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, बीआरओ रिकमेंड टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपके हाईली सेंसिटिव एरिया, कौन सा आपका? जो आपका हाईली सेंसिटिव या फिर कह सकते हैं आपका टेंशन एरिया है भाई, टेंशन एरिया, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट करने की जो जिम्मेदारी किसकी? आपकी बीआरओ की है। इसके रिगार्डिंग भाई एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है भाई। अगर मैं लास्ट 21 की बात 22 में बात करूं तो एनडीए 1 2022 और एनडीए 2 2022 दोनों में भाई बीआरओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, और बीआरओ किस में आती है भाई? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। किस में आती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है भाई। क्लियर? अगर इसके में अगर थोड़ा इस जॉब के पर्पस के बारे में बताऊं तो जो आपका लैंडस्लाइड है, क्या है आपका? लैंडस्लाइड है, उसको क्लियर करवाना। इन केस अगर स्नोफॉल हो रही है तो भी कवर करवाना, क्लियर करवाना। एंड जो आपकी हाई टेंशन रोड, जो आपके बॉर्डर पे जो रोड बनती हैं, जिससे आपकी जो आर्मी है या फिर जो लोकल पीपल हैं भाई, वो अपना जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब अगर
मेजर ये तो भाई आपके आर्मी के हिसाब से देखा जाता है, जो भी आपका LAC और LOC वाला जो एरिया है आपका, आपके आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद जितने भी हाई टेंशन एरिया, डोकलाम वाला जो केस था, वो सारे केस में कौन रोड कंस्ट्रक्ट करती है? आपकी BRO कंस्ट्रक्ट करती है भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, याद रखना, और इसको नोट लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है आपको, आप नोट के फॉर्म में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई आपका। कोई डाउट किसी को यहाँ तक तो बताओ भाई, कोई डाउट? चलिए भाई बात करते हैं आगे। तो नेशनल हाईवेज के बारे में बात करते हैं। द मेन रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज द नेशनल हाईवे। तो भाई नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन करता है भाई? आपका नेशनल सेंट्रल गवर्नमेट। और कौन सी बॉडी है भाई जो इसको कैरी फॉरवर्ड करती है? कौन इसके बाद जो जिम्मेदार है भाई? आपका NHAI। क्या है आपका? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है आपका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक आपकी गवर्नमेंटल बॉडी है। PSU है भाई, ये क्या है आपकी? PSU है, जो क्या करती है भाई? आपके हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने का जिम्मेदारी लेती है भाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? दीज रोड आर मींट फॉर इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब स्टेट से स्टेट को कनेक्ट करने वाला ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरिया। ठीक है, तो इसके लिए कंसिडर करती है भाई इंटरस्टेट। सपोज करो ये आपका यूपी है, ठीक है, यूपी से बिहार, ठीक है, फिर यहां पर आपका MP है आपका, ठीक है, यहां पर आपका क्या है भाई? राजस्थान वाला एरिया है आपका। थोड़ा सा अगर यहां बात करें तो यहां पर आपका महाराष्ट्र है, यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर गुजरात है आपका। तो ये क्या है? आपके इंटरस्टेट है। क्या है? आपके इंटरस्टेट है। तो पूरे हाईवे कनेक्टिविटी जो है भाई, पूरा सपोज ये पूरा रोड है ऐसे पूरे इंडिया में जो फैला हुआ है, किसकी अथॉरिटी है भाई? आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में क्या है भाई? इसका काम है ये। ठीक है, दिस आल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल, जो भी आपकी राजधानी है इनको कनेक्ट करता है, मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शंस को भी ये क्या करता है भाई? कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो ये क्या है भाई? एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है भाई किसकी? आपकी नेशनल हाईवेज की, कि वो किन किन चीजों को कनेक्ट करता है भाई? आपके स्टेट कैपिटल्स को, मेजर सिटीज जो है उनको कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है, रेलवे जंक्शन है भाई, इनको क्या करते हैं भाई? कनेक्ट करता है। और एक बात है भाई, इंडिया हैज द 1,42,126 किलोमीटर, ठीक है, ऑफ नेशनल हाईवे। इतने किलोमीटर का भाई नेशनल हाईवे है इंडिया में। किसके अकॉर्डिंग? अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग। द नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द, कितना आपका? 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, बट कैरिंग द 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। ठीक है भाई। और भाई ये जो आपकी ये सब डिटेल है भाई, कौन जारी करता है भाई? आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके आपके नितिन गडकरी क्या है? आपके मिनिस्टर हैं भाई। कौन है आपके? नितिन गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो पॉइंट है भाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा है भाई? आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भाई मार्क करना, यूपीएससी में काफी बार पूछा गया है भाई इसके बारे में। इसको हम एक इमेज के तौर पे भी समझेंगे भाई। ठीक है, पहले हम डिटेल जानते हैं इसके लिए मतलब क्या है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ 5846 किलोमीटर, कितना आपका? 5846 किलोमीटर अलोंग द 4 या 6 लेन। क्या है आपका? 4 से 6 लेन का है आपका। मेन क्या है भाई? हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर। ठीक है भाई, आपके नेशनल हाईवे से भाई इनको क्या करना भाई? हटा के आपको गोल्डन ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, टू कनेक्ट, किसके लिए भाई? टू कनेक्ट द इंडिया 4 बिग मेट्रो सिटीज। कौन कौन से मेट्रो सिटीज है भाई आपके? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड आपका कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को कनेक्ट कर रहा है। तो देखो भाई क्या हुआ, ये हो गया आपका क्या? दिल्ली। ठीक है, फिर यहाँ के महाराष्ट्र में आपका मुंबई। ठीक है, फिर गया आपका क्या है भाई? चेन्नई, मद्रास, फिर आपका भाई यहाँ गया आपका कोलकाता, फिर यहां से भाई आया फिर दिल्ली। तो ये क्या है आपका? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है भाई। इमेज से आप देख पा रहे होंगे। इसका मीन क्या है भाई? मीनिंग क्या है भाई? जो आपके टॉप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कितने आपके टॉप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई, इनको कनेक्ट करना डायरेक्ट। ठीक है, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, द टाइम, डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट, क्या बता कर रहा है आपका? टाइम, डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट अमॉन्ग द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया विल बी कंसिडरेबल मिनिमाइज्ड। क्लियर? तो ये है भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। बस ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि कौन कौन से 4 महास्टेट हैं भाई, महासिटीज हैं, एंड कौन कौन से सिटी इससे कनेक्ट कर रहे हैं। ये 2 तरह क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? यस और नो भाई?
यस और नो? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए भाई, आपके टॉप 4 कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड आपका कलकत्ता। ये 4 आपके क्या है भाई? 4 स्टेट है भाई जिनको ये कनेक्ट कर रहा है। कोई डाउट? शॉर्टेड। फिर बात करते हैं भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कौन सा आपका? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बात करें इसका, नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर। अब यहां से आप समझ पाओ नॉर्थ साउथ किसके लिए होगा? आपका टिल जम्मू कश्मीर से लेके आपका कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। क्या है आपका? श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो भाई क्या है आपका? नॉर्थ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया टिल द साउथ एक्सटेंशन मेनलैंड ऑफ इंडिया को क्या कर रहा है भाई? कनेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग कोची तक। ठीक है, कितना है? 4076 किलोमीटर लॉन्ग। अगर हम ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर की अगर हम बात करें भाई, तो कनेक्ट सिलचर इन आसाम विद अ पोर्ट टाउन पोरबंदर। कहां पर? आपका गुजरात में भाई। क्लियर? गुजरात में। लेंथ ऑफ 3640 किलोमीटर इन द रोड लेंथ। तो आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको कनेक्ट कर रहा है? ये हमने पढ़ लिया। एंड आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको कनेक्ट कर रहा है भाई? ये भी हमने पढ़ लिया। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्टेड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, याद रखना। क्लियर? अब एक चीज समझते हैं भाई, देखो जो आपका येलो और जो व्हाइट वाला, ये किसके लिए? आपके नेशनल हाईवेज के लिए। आपका किसके लिए? एनएच के लिए। ग्रीन व्हाइट स्टोन बोर्ड जो इनको क्या कहते हैं? इनको स्टोन बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्टोन बोर्ड बोलते हैं। और क्या है आपका? ये स्टेट हाईवे के लिए। ब्लैक व्हाइट किसके लिए? आपके डिस्ट्रिक्ट हाईवे के लिए। ठीक है, और जो आपका रेड और आपका व्हाइट है, ये आपका किसके लिए? आपका ऑरेंज और व्हाइट किसके लिए? आपके विलेज रोड के लिए, या फिर जो रूरल ए रोड है। शॉर्टेड, तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये क्या है भाई? इस स्कीम के थ्रू आपके रूरल एरिया है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं भाई, उन्होंने देखा होगा कि एक ऐसा साइन बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, ये बोर्ड है आपका, और इसमें ऐसे ऐसे रोड बनी रहती है। क्या बनी रहती है? एक रोड बनी रहती है, और इसमें ये वाली स्कीम का नाम लिखा रहता है भाई। क्लियर? ये किसका है भाई? आपका ये आपका जो सीन है, ये आपका किसका है? आपका रूरल रोड का है आपका। शॉर्टेड? यस और नो? यस और नो? चलिए भाई मूव करते हैं भाई। पहले हम बात करते हैं इस बारे में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कौन कौन से सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी इस पे कनेक्ट कर रही हैं, वो हम मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं भाई, आपको पता होना चाहिए भाई। शॉर्टेड? बात करते हैं भाई दिल्ली से, स्टार्ट करते हैं। आपका दिल्ली ये रहा भाई आपका। ठीक है, गुड़गांव आपका, कोटपुतली राजस्थान में आ गया आपका, अजमेर हो गया आपका, उदयपुर हो गया आपका, भीलवाड़ा हो गया आपका। ठीक है, फिर गांधीनगर। ठीक है, फिर आपका अहमदाबाद, वडोदरा। ठीक है, ये आपका थाने हो गया आपका, पुणे, मुंबई। ठीक है, सतारा। फिर आपका आ गया भाई हवेली, सीरा, चुरुंद्रा, टुमका, बेंगलुरु। ठीक है, और आपका चेन्नई आ गया, नेल्लोर हो गया आपका। ठीक है, राजमुंड्री इंपॉर्टेंट आंध्रा, विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर आपका भुवनेश्वर इंपॉर्टेंट है भाई आपका, बालेश्वर ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये कोलकाता हो गया आपका। फिर आपका ये आया वाराणसी। ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, शिकोहाबाद, मथुरा, देन आपका आगरा एंड दिल्ली। तो भाई ये पूरा क्या है? आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की कनेक्टिविटी है। क्या है आपका? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की क्या है? आपकी कनेक्टिविटी है भाई। ठीक है, अब ये किसका है? आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में जो ग्रीन लाइन है भाई, इसको देख लेना भाई। ये आ रही है आपके श्रीनगर से लेके टिल आपका कन्याकुमारी तक, यहां तक आ रही है भाई। ठीक है, फिर आपके पोरबंदर से लेके, ये रहा आपका पोरबंदर से लेके टिल आपका सिलचर, कहां है आपका? आसाम में। ये है भाई, ये क्या है आपका? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। क्या है आपका? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है भाई, इंपॉर्टेंट। चलिए भाई अब बात करते हैं भाई नेशनल हाईवेज के लिए कौन किसको कनेक्ट कर रहा है भाई। ये भी आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसको मार्क करना। ठीक है, यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है। NH1 दिल्ली अमृतसर। ठीक है, NH2 आपका दिल्ली कोलकाता, NH3 आपका आगरा मुंबई, NH4 आपका चेन्नई एंड थाने। और एक चीज बताऊं तो जो NH4 है वो आपका अंडमान एंड निकोबार में भी है भाई आपका। ठीक है, जो आपके नॉर्थ अंडमान से लेके, कहां से? आपके नॉर्थ अंडमान से लेके आपका कहां तक जा रहा है? आपका पोर्ट ब्लेयर तक। कहां तक? आपका पोर्ट ब्लेयर तक। क्लियर? तो NH4 वहां पर भी है। NH5 आपका चेन्नई कटक, NH6 आपका सूरत कोलकाता, NH7 आपका है वाराणसी टू कन्याकुमारी। ठीक है, NH8 है आपका दिल्ली मुंबई, NH9 है आपका कौन सा?
पुणे एंड मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, एंड आपका NH15 कहाँ से आपका कच्छ से लेके आपका पठानकोट तक, कहाँ से कच्छ से लेके पठानकोट तक, पठानकोट कहाँ पर है आपका भाई पंजाब में, कहाँ है आपका पंजाब में। और ये किसके लिए बनाया गया, ये मेजरली भाई आपके आर्मी के मूवमेंट के लिए बनाया गया, किसके लिए आपके आर्मी के लिए, आर्मी के मूवमेंट के लिए बनाया गया है, क्योंकि कच्छ में भाई आपका रेलवेज नहीं है, वहाँ पर रेलवेज गांधीनगर के आसपास जाके, और गांधीनगर से जो रन ऑफ कच्छ जो BSF की पोस्ट है ऑलमोस्ट भाई 284 किलोमीटर के आसपास है, कितना आपका 284 किलोमीटर के आसपास है, तो वहां से सीधा हाईवे कनेक्ट कर रहा है किसको, पठानकोट को। कच्छ भी स्ट्रेटेजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इंडियन डिफेंस के लिए, एंड पठानकोट आर्मी के बड़े बेसों में से माना जाता है भाई, आर्मी के बड़े बेसों में से माना जाता है किसको, पठानकोट को। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? तो आपको पठानकोट में टोटल जितनी भी आपकी इन्फेंट्री मैकेनिज्म आपकी, और क्या नाम है आपकी इंजीनियरिंग कोर जितनी भी हैं, आपको मेजरली सारी मिल जाएंगी कहाँ पर, पठानकोट में भाई। शॉर्टेड। तो ये अब बात करते हैं भाई इंडियन रेलवे के बारे में, तो आप ये इमेज मैप देख पा रहे होंगे। इंडियन रेलवे में भाई मेजर क्वेश्चन पूछते हैं भाई किसके रिगार्डिंग, आपके हेडक्वार्टर के रिगार्डिंग, आपके जोन्स के रिगार्डिंग मेजरली क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, और आपके NDA में लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पर खाली आपको इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए भाई कौन सा जोन का क्या हेडक्वार्टर है, दैट्स इट। इससे बाहर इंडियन रेलवे से क्वेश्चन नहीं आएगा। इन केस अगर कोई भी टॉपिक आपका इंडियन रेलवे से रिगार्डिंग अगर करंट में अगर कोई इशू है तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। शॉर्टेड। पहले हम बात करते हैं भाई सेंट्रल जोन के बारे में, किसके बारे में, सेंट्रल जोन। कैपिटल क्या है, हेडक्वार्टर क्या है इसका, मुंबई। क्या है भाई सेंट्रल रेलवे का, मुंबई हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न का कहां पर है भाई आपका, कोलकाता, ठीक है। ईस्ट कोस्ट का क्या है आपका, भुवनेश्वर। ईस्ट सेंट्रल का क्या है आपका, हाजीपुर, ठीक है। नदन का कहां है भाई आपका, नदन का न्यू दिल्ली है आपका। नॉर्थ सेंट्रल का कहां पर है आपका भाई, इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्टर्न का क्या है भाई आपका, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालीगांव या फिर गुवाहाटी, ठीक है, मालीगांव गुवाहाटी। फिर बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न की, तो क्या है आपका, जयपुर। सदर्न में क्या है आपका, चेन्नई, ठीक है भाई। साउथ सेंट्रल में क्या आता है आपका, सिकंदराबाद, क्लियर। साउथ ईस्टर्न रेलवे में भाई क्या आता है आपका, कोलकाता आता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में क्या आता है आपका, बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न रेलवे में आपका आता है हुबली, और वेस्टर्न में क्या आता है भाई आपका, मुंबई। एंड आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका जबलपुर, एंड आपका लास्ट एंड लीस्ट मेट्रो रेलवे कोलकाता भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हैशटैग याद रखना भाई, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फिक्स है, यहां से वन क्वेश्चन फिक्स है भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही भाई। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई, और बताएं कि हाँ हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है भाई। चलिए भाई बताएं फटाफट, हो गया भाई, यस और नो, यस और नो भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, यस और नो। चलिए भाई हो गया। चलिए भाई आगे की हम बात करते हैं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं भाई आपका वाटरवेज, रेल। आपका जो एयरवेज है भाई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई उसके बारे में एक डिटेल आपका यूपीएससी कहीं पूछता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी आइटम है पूरे एक तरह से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई वाटरवेज के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या है आपका वाटरवेज, क्या है भाई आपका, चीपेस्ट भी है आपका एंड ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। इट ऑपरेट्स ऑन द नेचुरल ट्रैक, क्या है आपका, इट ऑपरेट ऑन द नेचुरल ट्रैक, हेंस डज नॉट रिक्वायर द ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इट ट्रैक एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैनाल। कैनाल को छोड़कर भाई कोई ज्यादा इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसको, जो उसके ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट हैज प्लेड, क्या बोल रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हैज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर एंड इंडिस्पेंसिबल टू अ फॉरेन ट्रेड, ठीक है भाई। आपके फॉरेन के लिए एंड लोकल गुड्स के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड भाई वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए मेजर आपका वाटरवे ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपने सुना होगा भाई मर्चेंट नेवी के बारे में, किसके बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में सुना होगा। मर्चेंट नेवी एक जॉब, एक सर्विस है भाई, जिसमें आप वर्ल्ड टू वर्ल्ड कैरी ट्रेवल करते हो एंड जो गुड ट्रांसपोर्ट है भाई उसको आप प्रोवाइड करते हो भाई, ठीक है। शॉर्टेड, यस और नो। चलिए भाई बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज क्या क्या है भाई। अगर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है भाई, ठीक है। रिवर आर द नेचुरल हाईवे
एट दैट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। क्या है भाई, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो आपका रिवर है वो नेचुरल हाईवे के तौर पे काम करता है और कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इवन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इवन द cost of construction and maintenance of canals is much less or they are used not only for transport purpose but also irrigation etc। ठीक है, आपका जो कैनाल है वो आपके ट्रांसपोर्ट पर्पस को छोड़ के भी आपके इरिगेशन के काम भी आता है। ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है भाई। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई आपका, दस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या बात कर रहा है आपका, ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसके लिए भाई, गुड्स को कैरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, इंडिया में ब्रॉडली भाई आपके 5 नेशनल हाईवे है, NH, NW1, NW2, NW3, NW4 एंड आपका NW5। ठीक है, मेजरली आपके ये 5 आपके नेशनल हाईवे वाटरवेज हैं और आपको मेजरली ये स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट है भाई। यूपीएससी आपके एग्जाम में अभी यूपीएससी ने इन 3 पे ही क्वेश्चन मेजरली फॉर्म कर रहे हैं भाई, पर हम सारे पढ़ेंगे, क्या पता क्वेश्चन पूछ जाए भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई, लीस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, लीस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, वाटरवेज एंड फ्यूल एफिशिएंट एंड आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है भाई। कैसा मोड है आपका, फ्यूल एफिशिएंट एंड क्या नाम है, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इवन द बोट एंड स्टीमर्स इवन मैकेनाइज्ड कंज्यूम मच लेस फ्यूल एंड डू नॉट पॉल्यूट द सराउंडिंग। ठीक है, जो बोट एंड स्टीमर्स है भाई वो क्या है आपका, वो मैकेनाइज है बट वो मच आपका क्या करते हैं भाई, कंज्यूम कम करते हैं किसको, फ्यूल को, और लेस पॉल्यूट करते हैं। क्योंकि भाई जो आपका अगर हम बात करें सी के अंदर, तो जो आपकी वेव जो टाइड चलती हैं भाई वो भी एक बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट क्रिएट करती हैं इनको ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग एरियाज को, लॉन्ग किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में भाई जो आपकी टाइड्स हैं उनका भी एक मेजर रोल है। यस और नो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है भाई आपका, सूटेबल फॉर हैवी बल्की गुड्स। ठीक है, अगर हम बात करें जो भी आपके केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं आपके, जो आपके कार्गो हैं आपके, वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, मेजरली सारे वाटर ट्रांसपोर्ट से होते हैं भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका, वाटरवेज कैन कैरी मच लार्जर क्वांटिटीज ऑफ द हैवी एंड बल्की गुड सच एज द कोल एंड टिम्बर। कोल एंड टिम्बर मैं और बता देता हूं आपका, जो आपके पेट्रोलियम है आपका वो भी कौन करता है आपका, ये करता है भाई जो आपके कार्गो होते हैं एंड जो आपके हैवी केमिकल्स होते हैं। क्या होता है आपके जो हैवी केमिकल्स होते हैं भाई, इनको कौन कैरी करता है भाई आपका वाटरवेज कैरी करता है। एंड जो आपके मर्चेंट नेवी है, कौन सा आपका, जो आपका मर्चेंट नेवी है भाई उसका यही काम है, मर्चेंट नेवी का भी यही काम है इन सब चीजों को भाई ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। शॉर्टेड, यस और नो, समझ में आया भाई, यस और नो। चलिए भाई, नो फ्रिक्शन सिंस द, क्या बात कर रहा है आपका, एक मिनट, नो फ्रिक्शन सिंस द बोट एंड द स्ट्रीमर्स फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। वही चीज किसे बात करते हैं भाई, डायरेक्शन ऑफ वाटर में फ्लो करते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस एंड कंपेयर टू रोड एंड रेलवे। ठीक है, इसीलिए क्या है भाई आपका जो फ्यूल है, क्या होता है, जो आपका फ्यूल है वो कम कंजर्व होता है एंड ये इको फ्रेंडली होते हैं। यस और नो भाई, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को। चलिए भाई, एंड इको फ्रेंडली, तो ये वही चीज हमने अभी तक पढ़ा है भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई नेशनल वाटरवेज के बारे में। गाइस एक मिनट, गाइस वेट फॉर अ मिनट। शॉर्टेड, चलिए भाई हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, नेशनल वाटरवे वन के बारे में बात करते हैं भाई। क्या कह रहा है आपका, इट स्टार्टेड फ्रॉम नेशनल वाटरवे वन के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
इट स्टार्टेड फ्रॉम इलाहाबाद प्रयागराज टू हल्दिया, डिस्टेंस ऑफ 1620 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है भाई, पहले तो कहां से कहां तक ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 रन थ्रू द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम विद हैविंग अ फिक्स्ड टर्मिनल हल्दिया, फरक्का, पटना फ्लोटिंग टर्मिनल, मोस्ट ऑफ द रिवर साइड सिटीज लाइक कोलकाता, भागलपुर कहां पर होगा आपका, बिहार के अंदर, वाराणसी यूपी एंड आपका इलाहाबाद यूपी में, ठीक है। तो कौन कौन से आपके रिवर सिस्टम है भाई इसके अंदर, गंगा भागीरथी हुगली का भाई मेजर रोल है, और जो इसके टर्मिनल्स हैं भाई कौन कौन से हैं यहाँ पर, हल्दिया, फरक्का एंड पटना। एंड अगर हम बात करें इसके जो फ्लोटिंग टर्मिनल जो रिवर साइड में आपके, वो है आपका कोलकाता, भागलपुर, वाराणसी एंड इलाहाबाद। समझ में आया भाई। इट इज बीइंग द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया भाई, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, और यूपीएससी में भाई काफी बार पूछा गया, इसको मार्क करना भाई, यूपीएससी में भाई काफी बार पूछा गया, इसको आप लोग मार्क करना। और ये क्या है भाई, इसका ये क्या है, आपका मैप है भाई, देखो ये आपका क्या है, आपका इलाहाबाद, वाराणसी, बलिया, बक्सर, पटना, भागलपुर, पिकूर, फरक्का, देन कोलकाता, देन आपका हल्दिया। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल में। तो ये इसका मैप है, और ये जितने भी मैंने यहाँ पर गोल गोल मार्क करे हैं भाई, ये आपके सेंटर्स हैं भाई, जहाँ से ये जो आपका नेशनल वाटरवे है यहाँ से ये पास हो रहा है भाई, ठीक है। गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, हल्दिया सागर आइलैंड, इलाहाबाद 1620 किलोमीटर भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। कोई डाउट किसी को, यस और नो, कोई डाउट है तो भाई बताओ, क्लियर। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 2 के बारे में। क्या कह रहा है भाई आपका, इट इज अ स्ट्रेच, क्या है भाई ये स्ट्रेच है, कहां से आपके ब्रह्मपुत्र रिवर टू सदिया टू डुबरी इन आसाम, कहां से आपका सडिया टू डुबरी आसाम में क्या है आपका वाटरवे 2 है भाई। नेशनल वाटरवे 2 इज द वन ऑफ द मेजर फ्राइट एंड ट्रांसपोर्ट वाटरवे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहां पर आपका ये मेजरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड थर्ड लॉन्गेस्ट वाटरवे, टोटल लेंथ ऑफ 891 किलोमीटर। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रोमिनेंट है, और ये कौन सा है भाई, थर्ड लॉन्गेस्ट वाटरवे। फर्स्ट कौन सा हो गया आपका NW1, और जो सेकंड आपका जो क्या नाम है, सेकंड पोजीशन अभी हम बात करेंगे। थर्ड पोजीशन में कौन सा हो गया आपका नेशनल वाटरवे 2, क्लियर। तो भाई कहां कहां से आपका सदिया से लेके आपका कहां तक है, आपका आसाम, डुबरी आसाम तक है भाई यहाँ पर, ठीक है, डुबरी आसाम तक है क्या आपका नेशनल वाटरवे 2, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 891 किलोमीटर, एंड ये आपका थर्ड लॉन्गेस्ट क्या है, आपका थर्ड लॉन्गेस्ट वाटरवे है आपका नेशनल वाटरवे। कोई डाउट, यस और नो, क्लियर। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 3 ऑन द वेस्ट कोस्टल कैनाल, कहां पर है आपका ये वेस्ट कोस्टल। तो वेस्ट कोस्ट से समझ पा रहे हो कि आपके वेस्टर्न घाट की तरफ लाई करेगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज लोकेटेड इन द केरला स्टेट एंड रन फ्रॉम कोलम टू कोटापुरम, ठीक है, कहां पर आपका कोलम टू कोटापुरम पे ये रन कर रहा है भाई। एंड द 205 किलोमीटर लॉन्ग वेस्ट कोस्ट कैनाल आइलैंड फर्स्ट वाटरवे विद ऑल टाइम नेविगेशन फैसिलिटी। ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये हो गया इंपॉर्टेंट, और मार्क करना यूपीएससी में ये स्टेटमेंट भी पूछा गया है, ठीक है, यूपीएससी में ये स्टेटमेंट पूछा गया है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई इसके बारे में, कि ये सबसे पहला वाटरवे है, एंड ये ऑल टाइम नेविगेशन फैसिलिटी है भाई, हर साल मतलब हर समय नेविगेशन फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल होती है भाई। NW3 इज कंसिस्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनाल, आपका चमकरा कैनाल, आपका उद्योग मंडल कैनाल, रन थ्रू द कोटापुरम, चेत्रला, तिरुकुपुंजुआ कोलम एंड आपका एपुजुला, ठीक है, अल्पुजुला, क्या है आपका, ये सारे आपके मेन सिटीज है भाई, क्लियर, यस और नो। तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्लियर, कि NW3 है वो कोलम से आपका कोटापुरम को कनेक्ट कर रहा है भाई, और सबसे पहला वाटरवे है इंडिया का, एंड नेविगेशन फैसिलिटी यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल रहती है भाई। मूव करते हैं अब नेशनल वाटरवे 4 के बारे में। तो क्या कह रहा है, इट कनेक्ट फ्रॉम काकीनाडा टू पौंडीचेरी थ्रू द कैनाल टैंक्स रिवर गोदावरी विद कृष्णा रिवर, ठीक है, कौन कौन सी रिवर पे आपके गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, और कहां से कनेक्ट कर रहा है आपका काकीनाडा। काकीनाडा कहां पर है आपका आंध्रा, कहां पर आपका आंध्रा से आपका पुडुचेरी, कहां पर आपके ये वाला तमिलनाडु में, ठीक है भाई। द नेशनल वाटरवे 4 इज द सेकंड लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया, क्या है आपका
सेकेंड लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया है विद द टोटल लेंथ ऑफ 1095 किलोमीटर इन आंध्र प्रदेश एंड आपके तमिलनाडु। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, क्योंकि आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट वाटरवे है भाई। फर्स्ट कौन सा है आपका NW1, सेकेंड कौन सा है NW4 एंड थर्ड कौन सा है आपका NW2। क्लियर, यस और नो? यस और नो भाई, क्लियर हुआ सभी को ये चीज? चलिए भाई, इट कनेक्ट द, ये क्या हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका NH5, कौन सा हो गया आपका ये NW5 हो गया आपका। ठीक है, इट कनेक्ट उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल। ठीक, कहां से आपका उड़ीसा से वेस्ट बंगाल यूजिंग द स्ट्रेच ऑफ ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्टल कैनाल, मताई रिवर एंड आपकी महानदी रिवर डेल्टा। ठीक है, कौन कौन सी रिवर है आपकी? ब्राह्मणी रिवर हो गया आपका, ईस्ट कोस्ट कैनाल हो गया आपका, मताई रिवर हो गया एंड आपका महानदी रिवर हो गया डेल्टा वाला। द 623 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल सिस्टम विद हैंडल द ट्रैफिक ऑफ कार्गो सच एज कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड आयरन। ठीक है भाई, कौन कौन से आपके आयरन, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड कोल का जो भी कार्गो होता है उसके ट्रैफिक को क्या करता है भाई, ये कंट्रोल कर लेता है भाई। ठीक है, अब कहां से कहां तक है आपका ये, आपके उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल है भाई आपका NW5, प्रादीप पोर्ट से लेके कहां तक आपके हल्दिया तक है आपका, कोलकाता तक। क्लियर? फिर हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 6 के बारे में। इट इज द प्रपोजल वाटरवे, इट इज द प्रपोज वाटरवे इन आसाम स्टेट एंड विल कनेक्ट टू लखीपुर टू भांगा इन रिवर बाराक। ठीक है, बाराक रिवर के भाई क्या कर रहा है भाई, कनेक्ट कर रहा है। एंड द 121 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवे विल हेल्प टू ट्रेड बिटवीन द टू टाउन सिलचर एंड आपका मिजोरम स्टेट। ठीक है, सिलचर एंड मिजोरम में क्या करता है भाई, ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है भाई। तो ये है इसका मैप। ठीक है भाई, लखीपुर से आपका भांगा 121 किलोमीटर तक है भाई। क्लियर? सिलचर आसाम एंड आपका मिजोरम। क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो भाई यहां पर हो गया आपका पूरा जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे भाई। जब तक के लिए भाई जय हिंद। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड भाई शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जब तक के लिए भाई जय हिंद।